पूरी दुनिया इस समय अमेरिका और ईरान के युद्ध से परेशान है। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर युद्ध तो थोप दिया और अब ये युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा। जब ट्रंप किसी भी कीमत पर ईरान के साथ डील करने में जुटे हुए हैं, इजराइल लेबनान में कहर बरपा रहा। लेबनान में घमासान अपने चरम पर है और शहर शहर कोहराम बढ़ता ही जा रहा है। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में 900 वर्ष पुराने ब्यूफोर्ट किले और आसपास की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। यह कब्जा 26 साल बाद इजराइल ने किया है। इतना ही नहीं, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी सेनाओं को जमीन पर आक्रमण और तेज करने के आदेश भी दे दिए। तो आखिर नेतन्याहू के दिमाग में चल क्या रहा है, आइए देखते हैं। फिर बढ़ गया घमासान, फिर दहल रहा है लेबनान। ईरान से दोस्ती का खामियाजा भुगत रहा है लेबनान। हिजबुल्लाह के हर ठिकाने पर इजरायली सेना का अटैक। लेबनान के सदियों पुराने किले पर इजराइल का कब्जा। क्या पूरे लेबनान पर कब्जा करके दम लेंगे बेंजामिन नेतन्याहू? इजराइल के हमलों से एक बार फिर लेबनान थर्रा उठा है। टायर शहर से लेकर कई इलाकों में इजराइल की एयर स्ट्राइक से लेबनान को भारी नुकसान पहुंचा है। हालात इतने हाहाकारी हो गए हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन तेजी से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, जबकि फ्रांस ने यूएन से आपात बैठक बुलाने की मांग तक कर डाली है। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने सेना को हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान में अपने जमीनी सैन्य अभियान को तेज करने के आदेश दिए हैं। इजरायली सेना पहले से ही लेबनान की लिटानी नदी तक के इलाके को अपने नियंत्रण में ले चुकी है, लेकिन अब इजरायली सैनिक वहां से लगभग 10 किलोमीटर उत्तर में स्थित जहरानी नदी की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जबकि इजराइल ने लेबनान ब्यूफोर्ट पर कब्जा जमा लिया है। ये लेबनान की ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है, लेकिन अब इस पर इजराइल का कब्जा है। इन वायरल तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक एक करके इजराइल की सेना किले के अंदर घुस रही है और उसके हर एक हिस्से पर कब्जा कर लेती है। इजरायली अधिकारियों की ओर से रविवार को तस्वीरें जारी की गईं और इन तस्वीरों में किले पर इजरायली झंडे लहराते दिखाई दिए। आइए हम आपको सीधे हमारे संवाददाता अशरफ वानी के पास लिए चलते हैं। अशरफ हमारे साथ हैं। इजराइल ने फिर से अशरफ लेबनान पर हमले शुरू कर दिए, आखिर इसका मतलब क्या हुआ अशरफ? बस मात्र एक ही मकसद है जो इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू चाहता था। जब ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत की प्रक्रिया शुरू हुई थी, या हम कहें जब सीज फायर हुआ था, इजराइल बिल्कुल नहीं चाहता कि सीज फायर अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध में हो, क्योंकि इस युद्ध में जो कि 28 फरवरी को शुरू हुआ था और साझा तौर पर इजराइल के कहने पर जो है डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए थे, उसके बाद जिस अंदाज से नुकसान उठाना पड़ा अमेरिकी सेना को, खासतौर से उन बेसिस को जो कि खाड़ी के अलग अलग देशों में हैं, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये मजबूरी बन गई थी कि वो इस युद्ध का अंत करे, और जो दबाव अमेरिका की जनता और कांग्रेस की ओर से उन पर पड़ा था, तो उस बीच जो है अमेरिका ने सीज फायर की घोषणा कर ली, बातचीत की प्रक्रिया शुरू कर दी, लेकिन वो काफ़ी नागवार गुजरा है बेंजामिन नेतन्याहू पर। और बेंजामिन नेतन्याहू ने जो है सबसे कमज़ोर नस जो है हम कहें ईरान की हिजबुल्लाह, उस पर हमले तेज़ कर दिए, और अब हमले ही तेज़ नहीं किए बल्कि दक्षिणी लेबनान के एक बड़े हिस्से पर जो है कब्जा भी कर दिया। और साथ ही साथ अब इजराइल ने यह भी धमकी दी है कि अगर हिजबुल्लाह की तरफ से नॉर्दर्न इसराइल पर कोई हमला होता है तो वो बीरूत जो कि राजधानी है लेबनान की, उस पर हमले करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है अब ये साफ लग रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो सफल हुए हैं अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील को सबटाज करने में, और अब ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि डोनाल्ड ट्रंप का अगला रुख क्या होता है। जो मांग है ईरान की कि जो पीस टॉक्स हैं अमेरिका और ईरान के बीच में,
उसमें हर फ्रंट पे सीज फायर हो, यानी लेबनान में भी सीज फायर हो, तो अब देखना ये होगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप बेंजामिन नेतन्याहू को आमादा करते हैं लेबनान पर हमले रोकने से, या फिर क्या बेंजामिन नेतन्याहू अपनी राह चलते हैं और अपनी जो है सत्ता बचाने के लिए और हमले तेज करते हैं लेबनान और हिजबुल्लाह पर।